80s के अंदर राजा बाजार पिंडी के अंदर सीरीज़ ऑफ बम ब्लास्ट हुए थे, उसके अंदर भी इंडियंस जो हैं वो पकड़े गए थे। सरबजीत सिंह जो है वो इससे बहुत पहले पकड़ा गया, मारा गया जेल के अंदर ही। फिर कुलभूषण यादव का केस है हमारे सामने, जिसने पूरा एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था जो कि यहाँ पे डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। मेजर गौरव आर्या जो कि काइंड ऑफ ट्रॉल है, लेकिन उसकी जो शुरू की वीडियोज़ हैं अगर आप वो निकाल के देखें तो उसमें उसने एक सजेशन इस तरह की दी थी। उसने कहा था जी कि हमें ये चाहिए कि हम कराची के अंदर जाएं और कराची के अंदर जाके लोगों को जो है ना पैसे देना शुरू करें। जो इंडिया है वो डेफिनेटली इसकी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि जो भी इस किस्म की उसके क्लेम्स हैं, उसका क्लेम ये था बेसिकली कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर जाके या इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो कि कश्मीर है उसके अंदर जाके जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसको किसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। अच्छा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इससे पहले भी इंडिया करता रहा है। उसमें अगर आप अर्ली 40s 50s और 60s से देखें तो इंडिया ने कोई ना कोई एस्पिनाज की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर जारी रखी हैं। 71 का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या हमारे लिए मौजूद है। इसी तरीके से 80s के अंदर राजा बाजार पिंडी के अंदर सीरीज़ ऑफ बम ब्लास्ट हुए थे, उसके अंदर भी इंडियंस जो हैं वो पकड़े गए थे। सरबजीत सिंह जो है वो इससे बहुत पहले पकड़ा गया, मारा गया जेल के अंदर ही। फिर कुलभूषण यादव का केस है हमारे सामने, जिसने पूरा एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था जो कि यहाँ पे डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। एंड देन कम्स दिस टारगेट किलिंग साइड। अगर आप लोगों को याद हो गौरव आर्या जो कि मेजर गौरव आर्या जो कि काइंड ऑफ ट्रॉल है, लेकिन उसकी जो शुरू की वीडियोज़ हैं अगर आप वो निकाल के देखें तो उसमें उसने एक सजेशन इस तरह की दी थी। उसने कहा था जी कि, और ये बड़ा मशहूर हुआ था क्लिप, उसने कहा था कि पाकिस्तान हमें ये चाहिए कि हम कराची के अंदर जाएं और कराची के अंदर जाके लोगों को जो है ना पैसे देना शुरू करें। उनको सिर्फ एक बंदूक और चंद गोलियाँ देनी और उनको टारगेट बताना है, वो आपको 25,000 के अंदर बंदा मार देंगे। दिस इज़ समथिंग विच गौरव आर्या सेड ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, ये कुछ 4-5 साल 6 साल पहले का उसका क्लिप होगा। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी इंडिया की एक जिसे कहते हैं ना ख्वाहिश मौजूद थी कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करे। फिर इंडिया ज़ाहिर है जिनसे नॉइंस्ड फील करता है, जिनसे इरिटेटेड फील करता है, उसमें दूसरी कैटेगरी सिख्स की भी है। तो सिख्स को उन्होंने फिर जो है वो खालिस्तान की एक बहुत बड़ी जो आप कह लें सपोर्ट तहरीक, लोग समझते हैं पाकिस्तान के अंदर लेकिन एक्चुअली इट इज़ इन कैनेडा, तो और इवन यूके, तो उसको फिर टारगेट करना जो है वो उन्होंने शुरू किया। इंडिया का जो फॉर्मर डायरेक्टर है रॉ का, जिसको अभी रिटायर हुए कुछ अर्सा हुआ है, उसने जो है वो ही बिकेम द स्टेशन चीफ इन यूके। और उसने जो है बेसिकली ये इंडिया का जो रॉ का ये जो मिजाज है कि इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ लेके जाना, उसने बेसिकली ये स्टार्ट जो है वो प्रॉपर किया कि टारगेट्स को हिट किया जाए टारगेट किलिंग के थ्रू। तो उसमें फिर हम निजार का केस देखते हैं, यूएस का केस देखते हैं। फिर अजीत डोभाल का ये बहुत अरसे से स्टांस है। अगर आप उसकी शुरू की तकारीर उठा के देखें, एक बड़ी मशहूर तकरीर थी जो स्टूडेंट्स को डिलीवर करा था, उसमें भी उसने ये बात की। उसके बाद फिर एक आश्रम के अंदर बैठा हुआ था जहाँ पे संत साधु बैठे हुए थे उसके साथ और पंडित बैठे हुए थे। एंड ही वेरी कैटेगरिकली सेड ओवर देयर कि वी विल टेक द वॉर टू द सॉइल्स फ्रॉम देयर वेयर इट इज़ बीन इम्पोज्ड अपॉन इंडिया। ये उसका एक उसमें था। तो इट मीन्स के दे वर ऑलरेडी ऑन इट। तो ये जो 20 बंदे आप फिर पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, इस पर तो बहस की जा सकती है कि इसमें पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर कितना है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इंडिया का शुरू से एक मिजाज था और इंडिया चाहता था कि इसको किसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। नाउ दिस इज़ कमिंग अप ऑल इन द ओपन। बीजेपी की ये पॉलिसी जो थी ये हुकूमत में आने से पहले की थी। दे एक्चुअली वाउड अपॉन दिस थिंग कि हम ये करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अजीत डोभाल और ये जो रॉ का फॉर्मर डायरेक्टर था, ये सब लोग बीजेपी के चूँकि वो हैं आप कह लें कि ऑन बोर्ड हैं इस पूरे फिनोमेना के साथ। तो ये एक तरह से बीजेपी का पॉलिटिकल कैंपेन भी है। अगर बीजेपी को कोई बड़ा सर नहीं मिलता तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनको डेंट पड़ सकते। वो उन लोगों को टारगेट नहीं कर सकी जिनको वो इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट का बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं। तो यूएपीए और यूएपीए या लिस्ट है या नहीं है, हर वो शख्स जिसको वो परसू करते हैं या जिसको समझते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ इंडिया के, दे विल गो आफ्टर हिम और हर। तो इस वजह से आप देखेंगे 20 बंदों की जब वो लिस्ट आती है सामने तो उस पर राजनाथ बड़ा तमतराक से ये बात करते हैं जी कि वी विल गो आफ्टर दोज पीपल इवन इफ दे विल go to Pakistan and we will go and kill them over there.
जिसके ऊपर काफ़ी ले दे भी हुई बाद में। लेकिन ये है कि ये उनका बड़ा क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा है, दे आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। इंडिया चाहता है कि वो इन लोगों को टारगेट करे। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर किसी न किसी तरीके से इंगेज रहे हैं, कश्मीरी हैं, और उन लोगों को बाद में ज़रा वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा और पाकिस्तान आके रह रहे हैं। तो दे हैव थ्रेट्स, और एज़ पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कि इंटेलिजेंस सर्कल्स के अंदर डिस्कस की जाती है, उनको बाकायदा टारगेट करने का प्लान मौजूद है इंडिया के पास। इंडिया जो है दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देम एज एन इमर्जिंग पावर। अच्छा, इमर्जिंग पावर है तो वो अपने आप को हेजमॉन या एक्सप्रेशनिस्ट और इस तरह की वो चीज़ें करने की भी कोशिश करेगा, देखें जी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कहीं में भी जा सकते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग इज़, एक तो ये टारगेट किलिंग वाला मसला, दूसरा ये कि व्हाट दे एक्चुअली आर ट्राइंग टू डू इज़ के लेजिटिमाइज भी कर रहे हैं इसको किसी तरीके से। तो उसमें उन्होंने अपनी न्यूज़ और इंटरटेनमेंट मीडिया दोनों को इंगेज किया है। न्यूज़ मीडिया तो ऑब्वियसली उसको गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी के गोद में इस वक्त तो बैठा हुआ है, तो जो मोदी साहब करेंगे वो मीडिया उनका जो उसको उसी तरह पोर्ट्रे करेगा। बट इंटरेस्टिंगली बॉलीवुड के अंदर भी ये हो रहा है। तो अगर आप देखें तो एक स्पाई जॉनरा उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें वो मुख्तलिफ स्पाई मूवीज़, नेटफ्लिक्स पे वो फैमिली मैन, सीक्रेट गेम्स, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इंटरटेनमेंट मीडिया। इसी तरीके से उन्होंने बॉलीवुड के अंदर और साउथ के अंदर स्पेशली जो टॉलीवुड है उनका, वहाँ से उन्होंने इस किस्म की मूवीज़ निकालना शुरू की जिसमें अंडरवर्ल्ड को उन्होंने ग्लैमराइज किया और उन्होंने दिखाया कि अंडरवर्ल्ड जो है वो हर किस्म का गंदा काम कर रहा है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो वो इंडिया के साथ खड़ा होता है और इंडिया के दुश्मनों को मारता है। और उसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स और इस तरह के जितने भी इलेजिटिमेट कारोबार हैं उनको वो जस्टिफाई करते हैं टू परसू देयर गोल्स। सो दिस इज़ समथिंग जो कि हॉलीवुड के पैटर्न के ऊपर उन्होंने करने की कोशिश की, जिसमें जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग्स कि हम किसी भी टेरिटरी में जाके कहीं पर भी परसू करेंगे अपने दुश्मनों को। तो ये दो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी इंडिया ने अपने, फिर ऑब्वियसली हार्ड कोर एलिमेंट, ये तो सॉफ्ट कोर एलिमेंट हो गया, हार्ड कोर एलिमेंट भी है जिसके अंदर वो जाकर लोगों को बाकायदा मार भी रहे हैं। ग्रे एरिया के अंदर जितने भी लोग खेलते हैं, अगर आप फिक्शन उठा के देखें, नॉन फिक्शन लिटरेचर उठा के देखें जिसके अंदर इस सारे एस्पिनाज और इसके सारे कामों पर बात होती है, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को उठा के देखें तो हर जगह पे आपको नज़र आता है कि हॉस्टाइल एजेंसीज जो होती हैं वो कल्टीवेट करती हैं इस तरह के लोगों को जो कि वेटरन्स होते हैं, एंड दे बिकम द हायर्ड गन्स। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादातर जो वेटरन्स होते हैं वो ज़ाहिर है उनकी पेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे होते, मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहे होते, PTSDs होते हैं जिसको ट्रिगर किया जा सकता है, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है उनको, तो उनको फिर इस्तेमाल किया जाता है कि यार यू आर एक्चुअली डूइंग दिस फॉर अ बिगर कॉज। फ्यू ऑफ देम एक्चुअली अंडरस्टैंड द फिनोमिना कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर को शायद वो बिगर कॉज वाले चक्कर में डाल के ये काम करवा लिया जाता है। तो और फिर एजेंसीज इसलिए भी इनको हायर करती हैं क्योंकि फिर वो उन्हीं की मुल्क के लोग होते हैं, तो बैक ट्रैक नहीं हो पाता उस हॉस्टाइल एजेंसी की तरफ जिसकी तरफ इंटेलिजेंस जाना चाहिए। एविडेंस ऑब्वियसली सर्कमस्टेंशियल मिल जाते हैं, लेकिन ठोस एविडेंस जो कि प्रेजेंट किया जा सके वो नहीं मिलता। तो ये वेटरन्स जो हैं ये सबसे आसान टारगेट होते हैं किसी भी हॉस्टाइल एजेंसी का जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये तो एक एलिमेंट है, और ये वन ऑड इशू है जो कि पाकिस्तान का नज़र आया, पाकिस्तान ने इसको बस्ट किया, उठा लिया, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अब वो इनको वेटरन समझ के छोड़ ना दे, बल्कि इंटेलिजेंस रेडार के ऊपर रखे जितने भी आपके वेटरन्स हैं उनको, ताकि इस तरह की अल्लाह ना करे कोई आउट एक्टिविटी होती है तो वो सामने आ जाए। तो ये तो खैर ये गेम है जो कि आप उनके करते हैं वो आपके करते हैं, तो इट ऑलवेज हैपन्स। इंडिया के अंदर से 10 खबरें आई हैं पिछले 10 महीनों में कि पाकिस्तान की वो हनी ट्रैप कर लिया है उनके लोगों को और उनके वो निकाल ली हैं चीज़ें, तो इट हैपन्स ऑल द टाइम। अनफॉर्चुनेट कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें कि पाकिस्तान तो बहुत अरसे से इस बात पे शोर मचा रहा है। पाकिस्तान आज से तो ये बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो 80s से ये बात कर रहा है कि इंडिया जो है टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर डोजियर पे डोजियर दे रहा है, बलूचिस्तान के हवाले से, KP के हवाले से, इवन पाकिस्तान के हवाले। अभी लास्ट ईयर पाकिस्तान, बल्कि इसी साल जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी वो की थी, एक प्रेस की थी केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान, और उन्होंने बताया था कि इंडिया ने किस तरीके से किया या सारा कुछ। उस वक्त किसी ने कुछ कान नहीं धरे, बट व्हेन जस्टिन ट्रूडो टॉक्ड अबाउट इट इन हिज पार्लियामेंट, तो पूरी दुनिया के अंदर एक वावेला मचना शुरू हो गया कि ओहो इंडिया तो ये काम कर रहा है। सो द वर्ल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस मॉन्स्टर को अभी अच्छे तरीके से नहीं पकड़ेंगे, इसको नहीं लीश पे लेकर आएंगे, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर देम एज वेल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।